हम इस आंदोलन को आने वाले समय में इतना बड़ा बना देंगे, इस बार ये बंद नहीं होगा। किसी लालच में जाके ये ख़त्म नहीं होगा कि किसी को कुछ बड़ा पद दे दिया और ख़त्म। यह आंदोलन इस बार तब तक चलेगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए, पर सवाल ये जब तक बीटी एक्ट रिपील ना हो जाए, जब तक महाबोधि महाविहार का पूर्ण संचालन बौद्धों के हाथ में ना आ जाए, हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे। एक एक गांव, एक एक घर तक लेके जाएंगे। सारे पुराने मंदिर, अगर 500 साल से पहले के जितने मंदिर है देश में, अगर उनको आप जांच करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जांच करेगा तो पाएगा सब बुद्ध के अवशेष मिलेंगे, बुद्ध का मंदिर मिलेंगे। मथुरा के अंदर जो खुदाई हुई सारे अवशेष वहाँ के संग्रहालय में रखे हुए सारे बुद्ध के अवशेष हैं। जितनी गुफाएं हैं भारत के अंदर सब में बुद्ध के अवशेष हैं। उसको तो कम से कम आप पंडे हटा के बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील करके कम से कम बौद्धों को सौंप दो। मतलब शर्म आती है कि किस तरह कब्जा दूसरे की सांस्कृतिक विरासत पर करके, और आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं। महाबोधि महाविहार के मैनेजमेंट कमेटी में उसमें 4 पंडे क्यों हैं, ये हमारा सवाल है। देखिए, आपने देखा होगा परसों मोदी जी आरएसएस मुख्यालय गए नागपुर, और वहीं पे वो दीक्षा भूमि भी गए और तथागत बुद्ध को नमन किया। इसका मतलब एक संदेश देना चाह रहे हैं कि उस फोटो से दुनिया को संदेश दे कि मैं बुद्ध को कितना मानता हूँ, मैं बाबा साहब को कितना मानता हूँ। दीक्षा भूमि आके बुद्ध को नमन कर रहा हूँ, बाबा साहब की अस्थियों को नमन कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके मन में वो श्रद्धा नहीं है, क्योंकि अगर उनके मन में श्रद्धा होती, पूरे देश के अंदर महाबोधि महाविहार जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बौद्ध गया के उस महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। लाखों करोड़ों लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। अनेकों देशों में महाबोधि महाविहार के मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील किया जाए। लेकिन उस पूरे आंदोलन से आँख मीच लेना और उसके जवाब में दुनिया को ये दिखाना, जाकर दीक्षा भूमि में बुद्ध को नमन करके, बाबा साहब की अस्थियों को नमन करके, ये मुझे बहुत शर्मनाक लग रहा है। अरे सब धर्मों की आस्था की इज्जत होनी चाहिए। हमने आज तक किसी दूसरे की किसी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया। सारे पुराने मंदिर, अगर 500 साल से पहले के जितने मंदिर है देश में, अगर उनको आप जांच करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जांच करेगा तो पाएगा सब बुद्ध के अवशेष मिलेंगे, बुद्ध का मंदिर मिलेंगे। खुद आपने देखा होगा कि विवेकानंद जी ने अपने राइटिंग्स में वॉल्यूम 7 के अंदर कहा है कि पुराने बहुत सारे बौद्ध मंदिरों पर ही बाद में हिंदू मंदिर बनाए गए। उन्होंने तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में भी बोला कि वो बुद्ध का मंदिर है। और हम केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते नहीं कि इस मुद्दों को ज़्यादा रोधा जाए, क्योंकि जहाँ खोदेंगे वहीं पे बुद्ध निकलेंगे। आपको सबको पता होगा, अयोध्या के अंदर जब खुदाई हुई थी, खुदाई में बुद्ध के अवशेष निकले, वहाँ साकेत नगरी थी। मथुरा के अंदर जो खुदाई हुई सारे अवशेष वहाँ के संग्रहालय में रखे हुए सारे बुद्ध के अवशेष हैं। जितनी गुफाएं हैं भारत के अंदर सब में बुद्ध के अवशेष हैं। हम नहीं चाहते इसको ज़्यादा बढ़ावा देना, इस लड़ाई को बढ़ाना। हम एक निवेदन करना चाहते हैं, महाबोधि महाविहार जो बोध गया में है, जहाँ तथागत बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ से पूरी दुनिया को उन्होंने शांति मानवता का संदेश, दुनिया में से लोगों को दुख से कैसे मुक्ति मिले उसका मार्ग प्रशस्त किया था। कम से कम उसको तो मुक्त कर दो। उसको तो कम से कम आप पंडे हटा के बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील करके कम से कम बौद्धों को सौंप दो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। पूरे देश से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और फिर ये जो आप जगह जगह जो बात करते हैं, इससे पता लगे कि आप नकली बात करते हैं। आप बुद्ध को नहीं मानते। आप कह रहे दुनिया में जाते थे, कहते मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। तो एक तरफ आप दिखावा करते हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं, और दूसरी तरफ बुद्ध की बौद्धों की आस्था के केंद्र, जो पूरे दुनिया के बौद्धों के आस्था का केंद्र है, उसको मुक्त कराने पे आपकी कोई रुचि नहीं है, आपकी कोई प्रतिक्रिया तक नहीं है, आपका कोई प्रतिनिधि आकर मिला तक नहीं आज तक। शर्म की बात है ये। अब तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ हिंदू मंदिर भी हैं वहाँ पे, तो ऐसे में कैसे मुक्त होगा? मैंने इस बारे में बात की थी और मुझे पता लगा उसी के बिल्कुल सामने 2 मंदिर बनाए गए, जो पीछे अभी 15 साल के अंदर बने, और जो महाबोधि महाविहार के एकदम बगल में लेफ्ट साइड में जो छोटा सा मंदिर है, जिसके अंदर 7 मूर्तियाँ एक जगह लगी हुई हैं, उसमें तथागत बुद्ध और उनके जो पंचवर्गीय भिक्खु थे, जब बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई तो सारी रात में जाके जिन पंचवर्गीय भिक्खुओं को तथागत बुद्ध ने पहला संदेश दिया था, 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था, उसी को उन्होंने पांडव का बोलना शुरू कर दिया, उसमें पीले से कपड़े उड़ा के। हमने वो कपड़े हमें हटा के दिखाए गए कि वो तो सारी तथागत बुद्ध की और उनके जो शिष्य थे पंचवर्गीय भिक्खु, उनकी तस्वीरें हैं, उनका स्टेचूज है। मतलब शर्म आती है कि किस तरह कब्जा दूसरे की सांस्कृतिक विरासत पर करके, और आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि बुद्ध 9वें अवतार हैं विष्णु के। ऐसा कहीं नहीं लिखा।
अगर ऐसा लिखा होता तो जो वाल्मीकि जी की जो रामायण लिखी हुई उस जो गीता प्रेस से छपी है उसमें 34 सर्ग के अंदर उसके अंदर कहा गया है कि बुद्ध और चारवाक रूपी चोर का अनुसरण नहीं करना चाहिए और उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए जैसे चोर को दी जाती है। तो अगर वो 10वें अवतार है तो फिर उनके लिए ऐसी बात क्यों लिखी है, रामायण में क्यों लिखी है ऐसी बात? यदि हिंदू इसका जवाब कौन देगा? यदि हिंदू भी पूज रहे हैं, ब्राह्मण पूज रहे हैं बुद्ध को, तो दिक्कत क्या हो गई आपको? हम कब कह रहे हैं उसे मत पूछो। हम ये कह रहे हैं कि जिस विचारधारा को बुद्धिज़्म में कोई स्थान नहीं है अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए, वो वहाँ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उसका मैनेजमेंट टोटल बौद्ध लोगों के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी चर्च का संचालन केवल क्रिश्चियन करते हैं, कोई दूसरे धर्म का आदमी नहीं हो सकता। किसी मस्जिद का संचालन मैनेजमेंट कमेटी केवल मुस्लिम लोग करते, कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसी गुरुद्वारे का संचालन में मैनेजमेंट कमेटी में सिख से कोई और नहीं हो सकता। उसी तरह किसी मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी में संचालन में कोई नॉन हिंदू नहीं हो सकता। तो फिर बौद्धों के महाबोधि महाविहार के मैनेजमेंट कमेटी में उसमें 4 पंडे क्यों हैं? ये हमारा सवाल है। 1949 जो एक्ट है, जब वो एक्ट बना उस वक्त बौद्धों का रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं उसमें। अब जिन ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन था अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए उसको बना दिया। जैसी बौद्ध लोगों को जागरूकता आई, लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचाना और जिनको समझ आया कि हमारे तो पूर्वज बौद्ध थे, उन्होंने घर वापसी की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में घर वापसी हुई। उसके बाद लगातार घर वापसी हो रही है। 5 अक्टूबर 2022 को मिशन जय भीम के बैनर तले दिल्ली के अंदर लगभग 12,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई। उसके बाद से कम अब तक 30 लाख लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके और अनऑफिशियली तो कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग बुद्ध में आस्था रखते हैं भारत में। 1949 जो बीटी एक्ट है, ये केंद्र सरकार हटाएगी, स्टेट सरकार हटाएगी, या फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा? देखिए, इसको स्टेट गवर्नमेंट का मसला है, लेकिन केंद्र चाहे केंद्र कर सकती है, क्योंकि ये भारत के संविधान को लागू होने से पहले बना है। 75 साल से आप जब चुनाव आते तब जो है इसको लेकर आ जाते हैं फील्ड में, ये इसमें सफलता। 92 में कौन सा चुनाव था? जब 92 में हमने 7 महीने तक धरना प्रदर्शन किया था, तब कौन सा चुनाव था? तब तो कोई चुनाव नहीं था। दूसरी बात, ये तो हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। अब से करीब 6 महीने पहले हम अल्पसंख्यक आयोग में जाके बौद्धों के प्रतिनिधि, जिसमें ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी और मिशन जय भीम के प्रतिनिधि गए थे, उनसे मिले थे, उनसे रिक्वेस्ट किया था इसका समाधान करवाइए। उसके बाद उन्होंने मीटिंग रखी पटना के अंदर, वहाँ पे भी जाके मिले, सरकार के प्रतिनिधियों से मिले, कोई समाधान नहीं हुआ। अब से करीब 4 महीने पहले पटना के अंदर प्रदर्शन हुआ, बड़ी सभा हुई, वहाँ सरकार के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आप ये कैसे कर सकते हैं चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं? ये तो पहले से ये तो लड़ाई पहले से चल रही है, ये अधिकार की मांग पहले से चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसे दूरी बना के रखा है, वक्फ बोर्ड पे तो लगातार। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया इसलिए बना के रखे, मेन स्ट्रीम मीडिया में सारे मनुवादी लोग हैं, सारे ब्राह्मणवादी लोग हैं और वो लोग हैं जो बुद्ध के धम्म से नफरत करते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, जो बहुजन समाज के लोगों से नफरत करते हैं। वो छोटे छोटे बात पे तो डिबेट कराते हैं। अब वक्त पे डिबेट होगी, आज ही रात को देख लेना। लेकिन महाबोधि महाविहार का मुक्ति का आंदोलन इतने लंबे समय से पूरे दुनिया में चल रहा है, उस पर आज तक कोई डिबेट नहीं है। तो क्या चुनावी एजेंडे में शामिल होगा ये मुद्दा, बीटी 1940 एक्ट? अगर इनको लगता है कि केवल ये वोट से डरते हैं, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ इनको वोट की चोट भी देंगे। पर सर, तेजस्वी यादव का कोई इस पर ज़्यादा रुख नज़र नहीं आ रहा क्या? देखिए, कोई भी हो जो हमारी जायज़ मांग के साथ नहीं है, उसको जवाब दिया जाएगा। क्या लगता है इस बार आंदोलन फलीभूत हो पाएगा? क्योंकि पिछले 130 साल हम भी जानते हैं ये लंबा चलने वाला आंदोलन है, लेकिन जनता के सामने अच्छी अच्छी सरकारें दफन हो जाया करती हैं। हम इस आंदोलन को आने वाले समय में इतना बड़ा बना देंगे, इस बार ये बंद नहीं होगा। किसी लालच में जाके ये ख़त्म नहीं होगा कि किसी को कुछ बड़ा पद दे दिया और ख़त्म। यह आंदोलन इस बार तब तक चलेगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए, पर सवाल ये जब तक बीटी एक्ट रिपील ना हो जाए, जब तक महाबोधि महाविहार का पूर्ण संचालन बौद्धों के हाथ में ना आ जाए। हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, एक एक गांव एक एक घर तक लेके जाएंगे। एक तरफ आप लोग महाबोधि टेम्पल का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो बिल ले आ रही है वक्फ बोर्ड का। देखिए, बीजेपी अब से पहले भी केंद्र में सत्ता में तकरीबन 7 साल रही, एक बार 5 साल, एक बार 13 महीने, एक बार 13 दिन, लेकिन उस वक्त नहीं लेके आई। आज ही क्यों? क्योंकि जब ये 240 पे सिमट गए तो इन्हें लगा कि हमारी जीत का तो एक ही फार्मूला, हिंदू मुसलमान नफरत, तो वो ये बिल ले आए। वरना पहले ये तो पढ़ लो कि वक्फ एक्ट है क्या,
क्यों बना, उस पर संपत्तियाँ आई कहाँ से, उसके बाद इस पर बात कर लेना। तो ये ब्राह्मण विदेशी चंदे पर कब्जा करना चाहते हैं, बुद्ध विरासत को तहस नहस करना चाहते हैं बोध गया में। नहीं, इनका हमेशा से ही काम ये रहा है कि चंदे पे कब्जा करने का, वरना बौद्ध जो पुराने बुद्ध के मंदिर हैं उन पर कब्जा ना हुआ होता, उन पर कब्जा ना हुआ होता। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, बहुत सारे संगठन है बुद्धिस्ट के नाम पर, क्या वो आपके साथ में आ रहे हैं देश विदेश के? अब पूरे देश और दुनिया के लोग जुड़ रहे हैं, सारे संगठन सारे धीरे धीरे एकजुट हो गए। बीजेपी का भी एक संगठन है भारतीय बौद्ध महासंघ, वो आपके साथ है क्या? नहीं, वो तो बनाया इसलिए है ताकि बुद्ध के नाम पर नकली लोगों को चीवर पहना के सामने करके वो कह सके कि नहीं बौद्ध लोग नहीं चाहते ऐसा, वो वीडियो चलाएंगे वो। औरंगजेब की कबर, लेकिन ये फर्जी चलने नहीं देंगे हम। औरंगजेब की कबर खोद रहे हैं, लेकिन बौद्ध विरासत को क्यों लेकर के आगे नहीं आ रहे हैं वो लोग? ये मूर्ख लोग हैं, ये मरे हुए मुर्दे उखाड़ने की इनकी आदत है। इन्हें सिर्फ ये चाहिए कि इनकी राजनीति कैसे चले, और इनका सब कुछ उसी राजनीति के इर्द गिर्द रहता है।